ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एवरीवन गिव हेडिंग। आज थोड़ा काम ज्यादा करना है भाई अपने को, तो चिंता मत कीजिए। सब जन हेडिंग दीजिए अब अपना सोर्स ऑफ फंड की। पहले नंबर का सोर्स पढ़ रहे हैं हम, डेट। डेट फर्स्ट सोर्स हम स्टडी कर रहे हैं अब। तो राइट डाउन एवरीवन, डेट। डेट इज दैट सोर्स ऑफ फाइनेंस। Debt is that source of finance in which a company has to incur fixed financial charges. Fixed financial charges. Debt is that source of finance in which a company has to incur fixed financial charges. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट आपका। सेकंड पॉइंट इसमें लिखते हैं हम, इंटरेस्ट ऑन डेट। सेकंड पॉइंट लिख रहा हूँ, आपको जैसा लिखना लिखो, मैं पैराग्राफ में कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कैसे भी लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन डेट नीड टू बी पेड irrespective of earnings. Interest on debt need to be paid irrespective of earnings. ठीक है, irrespective, आप कितना कमा रहे हो उससे कोई लेन देना नहीं है। आपको लॉस भी हो रहा होगा तो भी ये इंटरेस्ट तो देना ही है। एंड दैट इज वाई डेट इज रिस्की। ठीक है, इसके लिए रिस्क ज्यादा है यहां पे। आपको देना ही पड़ेगा, आपको लॉस भी हो रहा है तो भी आपको पैसा देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ डेट is always cost of debt is always post tax. पोस्ट टैक्स यानी क्या? टैक्स सेविंग माइनस करके। टैक्स सेविंग हटा के। कॉस्ट ऑफ डेट इज ऑलवेज पोस्ट टैक्स यानी क्या? टैक्स सेविंग हटा के। तो आपका पॉइंट नंबर 1 ये बना, पॉइंट नंबर 2 ये बना, पॉइंट नंबर 3 ये बना, पॉइंट नंबर 4, कॉस्ट ऑफ डेट is denoted by KD. कॉस्ट ऑफ डेट इज डिनोटेड बाय KD। तो K बड़ा और D राइट साइड में छोटा सा नीचे में, इसका डिनोशन है ये। कॉस्ट ऑफ डेट इज डिनोटेड बाय KD। ठीक है, ये लिखा आपने। अभी नेक्स्ट आपको पूरा नेक्स्ट पैरा ही समझ लो आप। अब पूरा नेक्स्ट चल रहा है। ये डेट्स लिख लिया आपने। डेट इज दैट सोर्स ऑफ फाइनेंस इन विच अ कंपनी हैज टू इनकर फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। लिखा ना आपने ये सब। इंटरेस्ट ऑन डेट नीड टू बी पेड irrespective of earnings. Debt is cost of debt is always calculated post tax, and then cost of debt is denoted by KD. KD. Now next is debt are of two types. Debt are of two types. Number 1,
irredeemable debt. Irredeemable debt or perpetual debt. Irredeemable debt और perpetual debt. ये ऐसा डेट है जो अपने को मिल जाए तो अपन तो खुशी होंगे, मतलब मैं तो खुश होऊंगा अगर कोई मुझे देता होगा तो। आप इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप में से कोई भी मुझे दे सकता है। इरिडेमेबल डेट यानी क्या होता है, सुनो, कि लोन तो ले लिया अपन ने, मतलब लोन मिल गया और वापस चुकाना नहीं है। यू हैव गॉट द लोन एंड यू डोंट हैव टू रीपे बैक, सिर्फ उसका इंटरेस्ट चुकाते रहो। ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली? इट इज नॉट देयर अभी, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। आजकल तो डिबेंचर्स की भी लिमिट हो गई है, 10 साल की, 20 साल की, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और वो सब आपने पढ़ा होगा कभी लॉ में। तो इरिडीमेबल डेट यानी क्या, परपेचुअल डेट यानी क्या, परपेचुटी तक आपकी डेट जिंदा रहेगी। मतलब क्या, आपको पैसा चुकाना ही नहीं वापस, सिर्फ इंटरेस्ट देते जाना है हर साल। यू डोंट हैव टू रीपे द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को भूल जाओ। ऐसे थोड़ी ना होता है कुछ भी। तो है, कंसेप्ट है, सीखो, पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चंस भी है, सॉल्व भी करेंगे, ठीक है ना, सीखते हैं ना। चलिए लिखिए, इसका आप लिखिए, इसके अंदर इसका क्या मतलब होता है वो लिखते हैं। डेट इन विच इंटरेस्ट इज पेड इन perpetuity, debt in which interest is paid in perpetuity to the investor, debt in which interest is paid in perpetuity to the investor principal sum and principal sum is never repaid back to the investor. This is your irredeemable debt. परपेचुटी तक आपको इंटरेस्ट देते रहना है जिंदगी भर तक, और वापस से आपको उसको प्रिंसिपल चुकाना ही नहीं है। ये तो मजेदार काम है, मतलब मैं क्या करूंगा, आपसे 2-4 करोड़ रुपए ले लूंगा और मेरे को वापस नहीं देने, आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना है। कोई होगा स्टूडेंट तो आज मुझे आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, अगर कोई देने को रेडी है ऐसे पैसे तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। यू कैन व्हाट्सएप मी टुडे itself and I can, you can immediately transfer into my bank details, I will let you know, and मैं आपको इंटरेस्ट देते रहूंगा जिंदगी भर तक, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है कॉस्ट का? अब देखो, फॉर्मूला फॉर्मूला कुछ नहीं, आपको मैं सिखाता हूँ फॉर्मूला बनाना कैसे। फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, फॉर्मूला बनाएंगे अपन। अब समझो आपने इससे 100 रुपए ले लिए, अभी छोटा सोचते हैं, 100 रुपए ले लिए किसी से, इरिडीमेबल डेट, और उसने बोला था कि आपको 8% मतलब या फिर 10% पकड़िए, चलिए 10% आपको उसको इंटरेस्ट देना है इस पे, और टैक्स रेट आपको 30% है। टैक्स रेट क्या है? 30%। अभी अपन ने देखा एग्जाम्पल ऐसा, तो अभी 10% आपका इंटरेस्ट है, टैक्स रेट 30% है, यानी क्या, 100 रुपए पे आप अगर 10 रुपए दोगे तो 3 रुपए बचेंगे, क्योंकि आप 10 रुपए देने से आपके 3 रुपए बचेंगे टैक्स के। तो सिंपली क्या हो गया कि 10 - 3 ये मेरी कॉस्ट हो गई, और मैंने लिए कितने थे, 100 रुपए। 10 यानी ये 10 जो है ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज। 3 रुपया जो है वो टैक्स रेट है, टैक्स मेरा टैक्स सेविंग, और 100 रुपया मैंने उठाया था लोन, तो 7/100।
इज इक्वल टू 7%। तो क्या किया हमने, ये हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला 7%। किया क्या हमने यहाँ पे, व्हाट डिड वी डू, हमने क्या किया कि इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट में से फिर टैक्स सेविंग माइनस किया, यानी 1 माइनस टी, ये टैक्स सेविंग है, और अपॉन हमने जो प्रिंसिपल उठाया था वो नीचे लिखा, तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बन गया हमारा। सो कम हियर, सी, राइट डाउन द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमने खुद ने बनाया अभी, केडी इज इक्वल टू, केडी क्यों, क्योंकि कॉस्ट ऑफ डेट को केडी से डिनोट करते हैं, केडी इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी यानी टैक्स सेविंग, 1 माइनस टी अपॉन एनपी, एनपी यानी आपको कितने रुपए मिले, नेट प्रोसीड्स, आपको कितने रुपए मिले वो इंपॉर्टेंट है ना, 100 रुपए उसने दिए तो एनपी 100 रुपए, जैसे कि आप मेरे को आज व्हाट्सएप करके 4 करोड़ रुपए देंगे तो मेरे लिए एनपी क्या होगा, 4 करोड़ रुपए, मेरे लिए नेट प्रोसीड्स क्या है, 4 करोड़। ठीक है, सो दिस इज योर फॉर्मूला। तो इसको इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अभी, वेयर KD इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट, अभी डेट इररिडीमेबल था ना, I इज इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट, T इज इक्वल टू टैक्स रेट, NP इज इक्वल टू नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स, नेट प्रोसीड्स यानी क्या, नेट प्रोसीड्स यानी क्या, मुझे कितना मिला, नेट प्रोसीड्स यानी मुझे कितना मिला, गड़बड़ नहीं चाहिए इसमें, हाँ? जैसे आप मेरे को 4 करोड़ रुपए कल देने वाले हैं तो मेरे लिए नेट प्रोफिट 4 करोड़ रहेगी, आप मेरे से टैक्स भी नहीं, आप मेरे से इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे ना, थोड़ा बहुत लेंगे, तो 2% इंटरेस्ट लेंगे आप समझो, तो मेरे लिए 2% इंटरेस्ट रेट है, तो 2% इंटरेस्ट रेट, और समझो मेरा टैक्स स्लैब 30% है, तो 30% मेरा टैक्स, तो क्या होगा, 4 करोड़ रुपए पे 2% इंटरेस्ट, तो 4 करोड़ पे 2% कितना होता है, बताइए आप, 8 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल, तो 8 लाख माइन मेरा इंटरेस्ट है, 1 माइनस टैक्स रेट 0.30, टैक्स रेट 30% बोला मैंने आपको, और अपॉन 4 करोड़ इज इक्वल टू 8 लाख, क्योंकि 2% है ना अपना टैक्स, ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट 2% पे दे रहे हैं ना आप मुझे लोन, तो 8 लाख इंटू 70% कितना होता है, 7 8 जा 56, है ना, तो ये आपका आएगा 5.6 लाख, 7 8 जा बोलता हूँ ना तब आप कैलकुलेटर लेके मत बैठो, हाँ प्लीज, कि 7 × 8, हाँ बराबर 56, ऐसे मत करो। और अपॉन 4 करोड़, और इसके ऊपर से आप अभी जो भी रहेगा इसको मल्टीप्लाई बाय 100 अगर कर दिया तो आपका टैक्स का ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका आ जाएगा। ठीक है, सो ये सिर्फ ऐसे ही मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, अभी कुछ काम का नहीं है, ऐसे ही अपन ने डिस्कशन करते करते लिख लिया। एक काम करते बॉस, अब है ना एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेट अस सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज पहली बार अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारी क्वेश्चन बुकलेट से। ठीक है, तो आइए लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। क्वेश्चन में तो कुछ दिख रहा नहीं है, एकदम सिंपल वाला,
चलिए एक काम कीजिए, क्वेश्चन लिखिए आप। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन कराना चाहता हूं पहले। सो राइट डाउन एवरीवन। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अ कंपनी, सिंपल क्वेश्चन करना चाहते हैं अपन, इसके लिए वो मिल नहीं रहा है मुझे। रेज्ड, अ कंपनी रेज्ड 12%, a company raised 12% debentures of rupees 100 each. Tax rate is 30%. Brokerage of issue is 2%. Calculate calculate cost of calculate cost of irredeemable debt. ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है अभी। लिखा आपने क्वेश्चन ये। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो इसमें एक चीज समझो, 12% डिवेंचर है, यानी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है 100 रुपीज पे। टैक्स रेट 30% है। ब्रोकरेज है 2%। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझो मेरी बात समझने की कोशिश करो अच्छे से। आपको ब्रोकरेज देना है 2%, यानी आपको जब 100 रुपए मिलेंगे, आपको ये 100 रुपए जब मिलेंगे तो आपको 2% खर्चा करना है। मतलब इन शॉर्ट आपको कितने रुपए मिलेंगे? 98 रुपीज आपको मिलेंगे। मतलब जो हमारा ये नेट प्रोसीड्स था, मुझे कितना मिलेगा? वो 98 रुपीज आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनपी यानी मुझे कितना मिल रहा है? नेट प्रोसीड्स, मतलब ब्रोकरेज वोकरेज सब माइनस करके। ऐसे ब्रोकरेजेस को हम कहते हैं, ये जो है ना ब्रोकरेज, इसको कहा जाता है फिनेंस की लैंग्वेज में फ्लोटेशन कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं हम? फ्लोटेशन कॉस्ट। मार्केट में हमने जब पैसा ये उठाया तो जो भी खर्चा हमारा होगा उस पैसे को प्राप्त करने के लिए, वो पैसे को प्रोक्योर करने के लिए, दैट एक्सपेंडिचर विल बी नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है? जो पैसा आपने एक्सपेंस कर दिया, ठीक है, जैसे कमीशन, ब्रोकरेज, पैसे लेने के लिए, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट दिया जाएगा, उसको फ्लोटेशन कॉस्ट बोला जाएगा। और अब ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो 100 रुपए पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन रुपीज 100 ओनली। वाई? इसके ऊपर आपको लिखना है एक इंपॉर्टेंट चीज, लिखिए, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। आपको कितने रुपए मिल रहे हैं उससे कोई लेन देना नहीं है, इंटरेस्ट आपका फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? के डी इज इक्वल टू आई 1 - t/np। इंटरेस्ट कितना आएगा बताओ मुझे, अब आप ही लोग बताओ। 12% 100 रुपए पे, यानी 12 रुपया इंटरेस्ट है। 1 माइनस टैक्स रेट कितनी है? 0.30। 30% यानी क्या? 0.30।
एनपी, एनपी कितना है, एनपी यानी मुझे कितना पैसा मिल रहा है, मुझे 100 रुपीज मिलने वाला था लेकिन 2 रुपया मेरा खर्चा हो गया, 2% मेरा खर्चा है 100 रुपीज पे, रोटेशन कॉस्ट 2% है, तो मुझे मिला 98 रुपीज। सो दिस विल बी 12 इंटू 0.70, 12 सेवन का कितना हो रहा है आपका 84, तो ये 8.4 अपॉन 98 इज इक्वल टू आपका क्या रेट आ रहा है, ये परसेंटेज का, ये रेट कितना आ रहा है आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट का, तो मेरे पास आंसर जो है वो है 8.57%। यस, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ डेट। मतलब आपका देखो यहाँ पे इंटरेस्ट जो था वो 12% था, लेकिन आपका कॉस्ट ऑफ डेट 8.57% है। तो इसमें हमने इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी कि एनपी जो रहेगा वो हमको क्या मिला वो लेना है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या सीखी कि इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, एक मिनट हाँ। एक क्वेश्चन जो आपके बुकलेट में है वो सॉल्व करते हैं अभी। तो कम टू दिस योर, आपको बुकलेट मिली है एक क्वेश्चन, ये इसकी क्वेश्चंस की, वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन अब, ठीक है। प्लीज कम टू दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल बुकलेट, आपको जो क्वेश्चंस की बुकलेट मिली है उसमें आइए। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे अभी हमको हमारा टाइमिंग भी बढ़ाना है क्लास का, ठीक है। मैं अभी आपको आज जल्दी छोड़ दूंगा, पर धीरे धीरे आपको 2 आवर्स तक अपने को जाना है, 2 घंटे तक का बैच अपना होना चाहिए, वो अपना ट्राई रहेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं मैं आपके लिए। अब देखो, मैंने आपको पेज नंबर्स लिखने का होमवर्क दिया था फर्स्ट डे पे, उसको यूज कैसे करना है वो बता रहा हूं अब मैं आपको। ये क्वेश्चन बुकलेट है, हम कोई भी क्वेश्चन कभी भी रैंडमली सॉल्व करेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन कहां सॉल्व किया है, समझो आप अभी पेज नंबर 8 पे हो, तो यहां पे आपने लिख देना है, इधर आपने लिखना है बुक 1, पहली बुक है, पहला रजिस्टर है आपका, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8, इसके बाजू में लिख देना है आपने। देखिए ये क्वेश्चन आपका पहली बुक के पेज नंबर 8 पे है, ये आपको जब आप रिवीजन करेंगे तुरंत आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा कौन से नंबर पे ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। तो ये बहुत काम की चीज है, आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम आएगी। हर क्वेश्चन के बाजू में पेज नंबर लिखा रहना चाहिए, हर क्वेश्चन के बाजू में, ठीक है। कौन से पेज पे आपने आंसर लिखा है इस क्वेश्चन का, वो आप अगर 9 नंबर के पेज पे तो 9 आएगा, आप अगर 5वें पेज पे पहुंचे तो 5 नंबर आएगा, वॉट एवर, ठीक है। फर्स्ट पेज है तो फर्स्ट आएगा, वॉट एवर। So let us solve this question. 5 years ago, Shreya Limited issued 12% irredeemable debentures at rupees 103 at a 3 rupees premium to their par value of rupees 100. Par value means what? Face value. Face value उनकी 100 थी, ठीक है, और 12% irredeemable debentures है, ठीक है। The current market price of these debentures is rupees 94.
मतलब आज अगर आपको ये डिबेंचर इशू करने हैं तो आपको सिर्फ 94 रुपीज मिलेंगे, आपको सिर्फ 94 रुपीज मिलेंगे अगर आज इशू करते हो तो। इफ द कंपनी पेज कॉर्पोरेट टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 35%, व्हाट इज द करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर? आज आज अगर इशू करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगा वो पूछ रहे हैं वो लोग आपको, करंट कॉस्ट। ठीक है, करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। सो राइट डाउन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिख रहे हैं अभी हम। कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी अपॉन एनपी। कॉस्ट ऑफ डेट, इंटरेस्ट कितना है? 12%। कितने पे? 100 रुपए पे। सो लेट अस यहाँ पे लिखिए 12 रुपए। 12 रुपीज ऑन 100 रुपीज, 12% ऑन 100 रुपीज। सो 12% ऑन रुपीज 100। 1 माइनस टैक्स रेट था 35%। एनपी आज अगर इशू करेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे? करंट मार्केट प्राइस कितनी है? 95, नहीं 94। ओके, सो इज इक्वल टू 12, 1 माइनस 0.35 इज 0.65 अपॉन 94। सो इसका आपका आंसर कितना आ रहा है बताइए मुझे। इसका आंसर निकालना है अपने को, कितना अपना इस पे कॉस्ट आ रहा है। सो 8 पॉइंट, आपको 4 डिजिट्स तक राउंडिंग ऑफ करना है, 4 डिजिट्स तक। 2978%। यस, 2978%। 8.2978। देयरफॉर, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा था वो भी इंपॉर्टेंट है, वापस उसका आंसर लिखना है। क्या क्वेश्चन था? व्हाट इज द करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल? सो राइट डाउन, देयरफॉर करंट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इज 8.2978%। ये लिखना है अपने को ऐसा। तो इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। हैव यू अंडरस्टूड दिस इररिडीमेबल डेट वाला पार्ट? मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है इररिडीमेबल डेट। अब इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली होता है, वो होता है रिडीमेबल डेट। इररिडीमेबल डेट नॉर्मली नहीं होता, प्रैक्टिकली क्या होता है? रिडीमेबल डेट। तो उस पे आते हैं। रिडीमेबल डेट लिखिए नंबर 2। तो पहला सोर्स क्या था हमारा? इरिडीमेबल डेट। अब सेकेंड सोर्स हमारा क्या है? रिडीमेबल डेट। तो लिखिए रिडीमेबल डेट। राइट डाउन एवरीवन, रिडीमेबल डेट। तो लिखिए अ डेट इन विच a debt in which principal amount is repaid back after
a certain period of time is known as redeemable debt. A debt in which principal amount is repaid back after a certain period of time is known as redeemable debt. इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे निकला ये फॉर्मूला, कैसे आया। ठीक है, तो राइट डाउन के डी इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी माइनस सॉरी आई 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन एन अपॉन आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। सर ये क्या लिखा रहे हैं आप? टेंशन मत लो, आपको पूरा लर्न, आपको अच्छे से समझ जाएगा फॉर्मूला, लर्न भी करने की जरूरत नहीं, तुरंत समझ जाएगा। पहले ना इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फॉर्मूला क्या है। वेयर के डी डिनोट्स कॉस्ट ऑफ redeemable debt, I denotes interest रेट और अमाउंट। ऊपर भी आप रेट और अमाउंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो इरिडीमेबल डेट का किया था उसमें और इसमें आय में कोई फर्क नहीं है। टैक्स रेट आरवी रिडेम्पशन वैल्यू एनपी नेट प्रोसीड्स, और एक एन भी आ गया ना, एन नंबर ऑफ ईयर्स। प्लीज राइट डाउन दिस मच। मैं आपको ये फॉर्मूला पूरा एक्सप्लेन करूंगा अभी कि कैसे आया। ठीक है, प्लीज राइट डाउन दिस मच। redeemable debt, we are trying to understand redeemable debt। आपको हैवी तो नहीं लग रहा ना बहुत ज्यादा आज? धीरे धीरे अपन टाइम बढ़ाएंगे, भले ही अभी अपन ये रिडीमेबल डेट देख लेते हैं। नहीं देखना है आपको? मेरे को आप समझ नहीं रहा ना अभी कैमरे में से आपका क्या माहौल है, किस हद तक आप अभी झेपने के लिए तैयार हो इसको। अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हो या नहीं मुझे मालूम नहीं। एक काम करते हैं, वी विल टेक अ ब्रेक। आज हम इधर तक ही पढ़ते हैं, क्योंकि कैसा है ये मेरे को आपको समझाना है फॉर्मूला। तो अभी तक जितना पढ़ा ना आप उतना रिवीजन करो अच्छे से। ठीक है, कल मैं आपको इसको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, वैसा करें? ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का समझा है। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए या फ़ोन कीजिए। फ़ोन नंबर मेरा अलग है, व्हाट्सएप नंबर मेरा अलग है। आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आता है, फ़ोन नंबर मैं आपको लिखवा देता हूँ, इस पे कॉल कीजिएगा आप। उसकी टाइमिंग्स भी आपको बता दूंगा। ये फ़ोन नंबर्स है, आपको कोई प्रॉब्लम आया तो आप मुझसे डायरेक्टली टच में आ सकते हैं। ठीक है, we'll stop over here. Bye bye all of you, thank you।